विद्यालयों में केवल हमें शिक्षा दी जाती, डिग्रियां दी जाती, हम बीएड करते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, पर संस्कारों की बात हो तो आज के समाज में देखें हर घर में कलह मचा हुआ है। युवा अगर जो फिल्मी गानों में, रियलिटी शो, फिल्म देखने में ही अपना जीवन गंवा दिया तो धिक्कार है हम जैसे लोगों को। इच्छा थी कि बेटियों की शादी कर दो और पूरा ध्यान देना है तो बेटे पे करो, सब क्या कर रहे हो? तो हम गुरुदेव के शिष्य हैं, अगर बेटियों को पढ़ा नहीं पाएंगे तो हम बेटे के लिए एडमिशन के लिए ना कहना, शुरुआत जब अपने से करनी है तो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। खबर बाराबंकी जनपद के तहसील रामनगर से है, जहां क्षेत्र के हरचौली गांव स्थित श्री राजाराम शिक्षा निकेतन में बीते 3 दिनों से अनवरत 24 कुंडली महायज्ञ अखिल भारतीय गायत्री परिवार के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से लोग सम्मिलित होकर अपने जीवन को साकार बना रहे हैं। अखिल भारतीय गायत्री परिवार लगभग 7 दशक से आखिर किन बिंदुओं पर काम कर रहा है और समाज में व्याप्त बुराइयों को किस तरह से खत्म करने में सहायक है, आइए सुनते हैं गायत्री परिवार के विद्वानों की जुबानी। बाराबंकी के सूरतगंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत है कंदरवल, जहां पर ये कार्यक्रम एक चल रहा है, अखिल भारतीय गायत्री परिवार का कार्यक्रम चल रहा है, पिछले 2 दिनों से चल रहा है। और इस कार्यक्रम को करने के लिए लगभग 1 महीने से इन लोगों ने दिन रात एक कर रखा है। ये जो राजाराम विद्यालय है जो कि हरसौली गांव में पड़ता है, यहाँ पर 2 दिन से लगातार कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक करने का मुख्य रूप से काम चल रहा है। यहाँ मुख्य रूप से जो कार्यकर्ता मौजूद हैं जो इसके साथ लगातार काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और स्क्रीन पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नशा उन्मूलन प्रदर्शनी भी लगाई गई है और जिसका आज रैली भी होनी है। अभी लगभग 1 घंटे बाद यहाँ पर महिला और पुरुष को लेकर के आसपास इसकी रैली होगी और लोगों को नशा न करने की हिदायत दी जाएगी, इससे नुकसान भी बताए जाएंगे और आने वाले समय में भविष्य में इसके क्या नुकसान है इसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। हमारे साथ गायत्री परिवार के एक मजबूत कार्यकर्ता हैं जो इस कार्यक्रम को संजोने के लिए लगभग 15 दिन से दिन रात एक किए हुए हैं। चक्रेश पांडे जी, मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर इस कार्यक्रम को कैसे संजोया गया, कैसे चलाया गया और इसमें कितने लोग लगातार शरीक हो रहे हैं और क्या फायदे हो रहे हैं, इसके समाज में क्या आने वाले भविष्य में क्या फायदे होंगे। जी चक्रेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या इस चैनल के माध्यम से आप समाज को बताइए कि क्या मकसद क्या है संस्थान का, लगातार काम कर रहा है, सैकड़ों वर्षों से हम देख रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये संस्था का उद्देश्य है मानव में देवत्व का उदय हो, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, और इसका आधार है व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। यहाँ कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जाता है कि आपका जन्म हुआ है तो पशुवत जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है कि अपना पेट, अपना प्रजनन। हम समाज की जितनी बड़ी चिंता करते हैं हमारे व्यक्तित्व का स्तर उतना ही आगे बढ़ता है। तो हम लोगों को प्रेरित करते हैं अपने घर का कार्य करते हुए आप अपना समय का थोड़ा सा अंश और अपने धन का थोड़ा सा अंश समाज निर्माण में लगाएं। मतलब ये है कि लोग नशा मुक्त हों, कुरीतियों को छोड़ें और प्रदर्शन विवाहों में ना करें, क्योंकि विवाहों को करें। और ये विडंबना ही है कि जिस देश में भारत माता की जय बोली जाती हो और देवियों का सम्मान किया जाता हो और वहाँ जो है जब विवाह की योग्य बेटियाँ होती तो दोमुहापन हमारा सामने आ जाता है, तो ये बहुत गलत है। तो छोटा सा रूप मैंने बताया। इसी तरह से नशा उन्मूलन कार्यक्रम है, मृतक भोज से हम लोग दूर रहें और जाति पाति को न माने, हम मानव एक हैं और ये भेदभाव जो मानवकृत है ये नहीं होना चाहिए। यही सब उद्देश्य है। वैसे तो 7 सूत्री योजना परम पूज्य गुरुदेव ने बनाई है, लेकिन हम कुछ लोग कुछ आंदोलन जैसे पर्यावरण है, साधना है, शिक्षा है, इन सब हरितिमा संवर्धन है, ये सब लेके चल रहे हैं और प्रयास करते रहते हैं। तो ये हमारे साथ जो है गायत्री परिवार के चक्रेश जी थे और इन्होंने ये बाराबंकी ही नहीं अपितु आसपास के जनपदों में और पूरे प्रांत में कहा जाए तो ये चल करके लोगों को जागरूक करने का काम किया करते हैं। और ये आज पहली बार नहीं है यहाँ का कार्यक्रम। बाराबंकी जनपद में जब भी कहीं कोई कार्यक्रम देखा जाता है गायत्री परिवार का तो चक्रेश जी सर्वप्रथम सबसे आगे नजर आते हैं। अच्छा चक्रेश जी, एक और बात है कि समाज में एक बड़ी कुरीति आजकल पनप रही है कि जैसे बाल विवाह, उस पर सरकार तो काम कर रही है, लेकिन आपकी संस्था क्या काम कर रही है? अब संस्था लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बेटियां जब सुयोग्य बनेंगी तो फिर दहेज जैसी अन्य कोई समस्याएं हैं इनका समाधान हो जाएगा अपने आप। उनको पढ़ाएं लिखाएं, योग्य बनाएं, अपना ही बताएं। हमारे यहाँ धर्म पत्नी की इच्छा थी कि बेटियों की शादी कर दो और पूरा ध्यान देना है तो बेटे पे करो, सब क्या कर रहे हो? तो हम गुरुदेव के शिष्य हैं, अगर बेटियों को पढ़ा नहीं पाएंगे तो हम बेटे के लिए एडमिशन के लिए ना कहना, शुरुआत जब अपने से करनी है तो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा।
हाँ, ये बहुत बड़ी बात चक्रेश जी ने कही कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। बहुत बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। ये इतनी बड़ी बात है कि हम अपने आप में सुधार करें। ये हमारे महापुरुष गांधी जी ने भी कहा था कि पहले अपना सुधार करिए। तो खैर, आपने बताया चक्रेश जी, एक सवाल और हमारे दिमाग में है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपके संस्थान के द्वारा जब विवाह होते हैं तो उसमें खर्चे भी कम आते हैं जी। कैसे? अब उसमें आतिशबाजी के लिए मना किया जाता है कि आतिशबाजी ना करें, क्योंकि ये रूढ़ी हो गई। मध्यकाल में हम अत्याचारियों का विरोध करने के लिए हम अपना गोला बारूद दगाया करते होंगे। अब ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, धन की बर्बादी, ये जो बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती। और इसी तरह से और लोगों को बताते हैं कि ये ऑर्केस्ट्रा वगैरह ये बहुत गलत है। जो संस्कार है इसमें विकार नहीं होने चाहिए। और हम लोग कहते हैं हमारे नियमों को आप माने। हमारी टोली निःशुल्क रूप से आएगी और मानस की चौपाइयों का जो है गान करते हुए और फिर जो विवाह संस्कार कराएगी। अंत में कोई एक छायादार फलदार वृक्ष का रोपण करने के लिए वर कन्या के माध्यम से ये कार्यक्रम हम लोग जो है चलाते हैं और लोगों को सहमत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ चक्रेश जी थे और जो है गायत्री परिवार के बड़े कार्यकर्ता हैं और दूसरे लोग भी हमारे साथ हैं। मैं इनसे भी बात करूंगा। जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम नेम कुमार गुप्ता है। नेम कुमार जी, ये बताइए कि इस संस्थान के द्वारा समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? अखिल विश्व गायत्री परिवार संपूर्ण विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है और हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं और जो आडंबर हैं उनको दूर करने के लिए, भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए और अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए और पर्यावरण, चाहे वो पर्यावरण परिवर्तन हो, चाहे वो नशा उन्मूलन हो, चाहे जो भी कुरीति हो, हर कुरीति पर अखिल विश्व गायत्री परिवार उसका पुरजोर विरोध करता है और हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि इन कुरीतियों से बचें और अपने समाज को, अपने बच्चों के जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए प्रयास करें। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार ये अपने कार्यों को मैं समझता हूँ बहुत बखूबी ढंग से निभा रहा है और आपका सहयोग मीडिया के माध्यम से भी हम अपील करते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को फैलाने का कार्य करें जिनसे हमारे समाज का निर्माण हो, हमारे राष्ट्र का निर्माण हो और हमारे विश्व का निर्माण हो। क्योंकि हमारी तो संस्कृत रही है वसुधैव कुटुंबकम की। हम संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो उस परंपरा को जीवित करने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार सदैव प्रयासरत है और रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी ने बहुत बारीकी से इन बातों को विश्लेषण किया। अभी चक्रेश जी बात कर रहे थे, समाज की जो कुरीतियां हैं, जो आडंबर हैं, जो फिजूल खर्ची है, जो मेहनत की कमाई है व्यक्तियों की या लोगों की या समाज के, उनको जोड़ने का, उनको फिजूल ना खर्च करने का, नशा को खत्म करने का, ये तमाम ऐसी मुहिम गायत्री परिवार बहुत दिनों से लगातार पूरे भारत सहित विश्व में चला रहा है। और हमारे साथ कुछ बहन बेटियां भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि गायत्री परिवार का उद्देश्य क्या है और आपने अब तक क्या सीखा। जी, आप अपना परिचय दें। जी, हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज में है। परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का विश्वविद्यालय है। वो विश्वविद्यालय, दुनिया में तो ऐसे हजारों विश्वविद्यालय हैं, पर वो अपने आप में अनूठा इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो चांसलर सर हैं वो गीता, मेडिटेशन और लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस में हमें जीवन जीना सिखाना बताते हैं और शिक्षा और विद्या का वहाँ समन्वय है। ये वहाँ की बहुत ही यूनिक बात है। और शिक्षा विद्या में अंतर क्या है कि सारे विश्वविद्यालयों में केवल हमें शिक्षा दी जाती है, डिग्रियाँ दी जाती हैं, हम बीएड करते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, पर संस्कारों की बात हो तो आज के समाज में देखें हर घर में कलह मचा हुआ है। बच्चे माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं। वहाँ पर गीता के माध्यम से हमें संस्कार सिखाए जाते हैं और गीता को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम संस्कारित होते हैं और हमारा समाज परिवार सुखी और संपन्न होता है। कितनी बड़ी बात कर दी इस बहन ने कि हम जो है किताबें तो पढ़ते हैं परंतु संस्कार से बहुत दूर रहते हैं और इसका परिणाम है कि आज हमारे घर के जो माँ बाप हैं, जो बुजुर्ग हैं, बाप दादा हैं, ये यहाँ सिर्फ अपने घरों में नहीं पाए जाते हैं। जब हम धनाढ्य हो जाते हैं और जब हमारे विवेक पर कुरीतियों का असर हो जाता है, संस्कार हम पर हावी नहीं होते हैं, तो हमारे माँ बाप जो होते हैं ये अनाथालय में मिलते हैं। बहन ने इतनी बड़ी बात कर दी। गायत्री परिवार की ये जो सोच है ये वाकई स्वागत योग्य है और हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से कहेंगे कि भाई गायत्री परिवार से जुड़े ये लोग और गायत्री परिवार को फॉलो करें जिससे समाज में संस्कारों का संचयन हो सके। क्योंकि बगैर समाज में संस्कारों के संचयन के
आगे आने वाली पीढ़ियां कैसे सुधरेंगी, इन पर कैसे जो है अच्छी व्यवस्थाओं का जो है प्रचलन होगा, ये तमाम चीजें हैं। और हमारे साथ एक बहन है, मैं आपसे भी बात करूंगा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आराधना पांडे है। मैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से हूँ। गुरुदेव का स्वप्न है, गुरुदेव का जो अभियान है विचार क्रांति अभियान, यदि युवा अपने विचारों को बदल ले, अपने विचारों को सही कर ले, तो विवेकानंद के जो सपनों का भारत है, विवेकानंद के जो अधूरे स्वप्न रह गए हैं, उनकी आत्मा कितनी बेचैन है कि हमारा भारत, हमारी भारतीय संस्कृति देव संस्कृति बनेगी। परंतु युवा अगर जो फिल्मी गानों में, रियलिटी शो, फिल्म देखने में ही अपना जीवन गंवा दिया, तो धिक्कार है हम जैसे लोगों को। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कर पाएंगे? कुछ छोड़ के जा नहीं पा रहे होंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए हम शमशान घाट छोड़ के जा रहे होंगे। आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। विवेकानंद का स्वप्न है विचार क्रांति। विचार अगर युवा के बदल जाएं तो युवा बदल सकता है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है अपना आदर्श। आज हमने कैसे अपना आदर्श बना लिया है, हमें अपना आदर्श ऐसा बनाना चाहिए जो आध्यात्म के शिखर पे जिए, आध्यात्म के शिखर पे जिए हैं, उन्हीं को अपने दिमाग में रखें। सोते जागते उठते बैठते अपने दिमाग में यही रखें, मुझे यही करना है, यही बनना है। हमने इसीलिए इस धरती पर जन्म लिया है। ऋषि प्रेरित जो ऋषियों के हम संतान हैं, उनके स्वप्न को हम साकार नहीं कर पाए तो धिक्कार है। हमारे इस धरती पर जन्म लेने का धिक्कार है। अपनी सनातन संस्कृति पर जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ दे नहीं पाए। और तो हम यही आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अपने आदर्श ऐसे लोगों को बनाइए जो उत्कृष्ट, जिनका जीवन उत्कृष्टता महानता की ओर बढ़ा है। ऐसा अगर अपने जीवन में हम लाते हैं तो हमारी अंतरात्मा कितना प्रसन्न होगी। अंदर से हम बड़े कलह पीड़ित रहते हैं, अशांति रहती है, बाहर से हम मुंह फैला के हंसते रहते हैं। ऐसे हंसने से कुछ होगा नहीं। आने वाले टाइम में व्यक्ति देखने जाएगा, व्यक्ति हंसता हुआ कैसे दिखता है, इतना व्यक्ति अंदर से मुरझाया हुआ रहेगा। और विवेकानंद के सपनों को हम यही कहना चाहेंगे, उनको साकार करें, वही ऋषियों की विचारों को अपने दिमाग में रखें, तो हमारा भारत जगत गुरु बन पाएगा, सोने की चिड़िया कहलाएगा। वो हम सभी के माध्यम से संभव हो पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बहन बात कर रही थी और इन्होंने बड़ी बात कर दी, विस्तार रूप से इन्होंने बताया कि कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए, स्वामी विवेकानंद का क्या सपना था। और इसी पर दो पंक्तियां हमें याद आती हैं कवि की। उसने कहा था कि सुरती चबा के थूकने से कुछ नहीं होगा, अपने वतन को फूंकने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम करके देश को आगे बढ़ाइए, कुत्ते की तरह भूंकने से कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये पंक्तियां इस बेटी के रूह पर चरितार्थ हो रही हैं। फिलहाल बाराबंकी से तेजस इंडिया न्यूज के लिए दीपक सिंह सरल के साथ सत्यवान पाल की रिपोर्ट।